स्टेज पर दावत दूंगा गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल का हेडमास्टर साहब ना कि वे आज का तैयार की मुनासबत ना अपना इजहारी ख्याल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected हल्का सरपंच लालदीन खटाना साहब, respected टीचर साहिबान, पीसीओ चुरुंडा और गांव से आए हुए सभी हजरात, अजीज तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बेहद खुशी हुई जो ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। बच्चों ने अच्छी मेहनत की, उन्हीं बच्चों ने मेहनत की जिन बच्चों को शौक था, जिन बच्चों के पेरेंट्स ने ये चाहा कि हमारे बच्चे बाहर आगे निकले। यूँ तो चोंडा के अंदर 1400 पॉपुलेशन है, 1400 की आबादी है। 1400 की आबादी में 10 बच्चे या 20 बच्चों का सामने आना, ये भी बहुत बड़ी कमाल की बात है। मैं आपके सामने कुछ बातें यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो बाकी पेरेंट्स के पास ये संदेश पहुंचाएं कि आप स्कूल ओपन हो रहे हैं। 1 तारीख से तमाम गवर्नमेंट इदारे पहली से लेकर 8वीं तक की क्लासें शुरू हो जाएंगी। 9th to 12th पहले से चल रहे हैं। इस बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों से एक गिला करूंगा, सरपंच साहब की नोटिस में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते हैं। जो भी काम होता है चोंडा का काम थोड़ा पीछे हो जाता है इस वजह से कि पेरेंट्स उसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। एक वक्त आता फिर सारे पेरेंट्स कापियां लेकर मेरे पास या जहांगीर साहब के पास दौड़ते हैं कि हमारे बच्चों का वजीफा नहीं आया। भाई वजीफा कैसे आएगा? 3 साल स्कूल बंद रहा। 3 साल पहले 3 बच्चों के अकाउंट नहीं थे जिनको हमने पेरेंट्स या भाई बहन का अकाउंट नंबर डाला था। आज तक परसों हमने लिस्ट मांगी स्कॉलरशिप के लिए, फिर जहांगीर सर ने वही दी। भाई 3 साल में जिस पेरेंट्स ने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपने बच्चे का अकाउंट खोलूं, फिर वो किस लिए हमारे पास दौड़ता है कि भाई मेरे बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आया। कम से कम ये हर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का अकाउंट्स खोले वक्त पर, क्योंकि अब ये स्कूल खुल रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट में हमारे पास हैं या जबड़ी में हैं, ये नहीं, मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मेरे पीसीओ सेंटर में 5 स्कूल हैं, तमाम पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर तमाम बच्चों के अकाउंट्स नंबर चाहिए, क्योंकि ये टीचर का काम नहीं है, ये पेरेंट का काम है। इसमें थोड़ी सी हिम्मत करें, मेहनत करें। जो वार्ड 5 हैं वो अपने मोहल्ले के अंदर जाएं और उनसे कहें कि अकाउंट खोलें, क्योंकि ये बाद में परेशानी हो जाती। ये पुराना सिस्टम हमारे पास अब वो नहीं रहा, क्योंकि अब बच्चों को स्कॉलरशिप अगर एक बार अकाउंट नंबर गलत हो गया वो जिंदगी भर उसका पैसा अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये सीधा दिल्ली से अब उनके अकाउंट में पैसा पड़ेगा। चाहे एमडीएम का हो, चाहे यूनिफॉर्म का हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, कोई भी बच्चे को जो भी पैसा मिलता था आज तक वो पैसा सीधा दिल्ली से इनके अकाउंट में पड़ेगा। जब अकाउंट ही नंबर उसका नहीं हुआ फिर उसके अकाउंट में कहां से पैसा आएगा। नंबर दूसरी बात यह है कि जितने भी बच्चे हमारे पास हैं या एफिलिएशन में, तमाम बच्चों को यूनिफॉर्म का पैसा हमने अकाउंट्स में डाल दिया है। वो 1150 हर बच्चे को, किसी को 1200 भी होगा, किसी को 1153 होगा, 1156 होगा, इस हिसाब से हमने हर बच्चों को डाल दिया। वो पैसा निकाल कर 10 तारीख तक यूनिफॉर्म ले आए, क्योंकि उसके बाद अब सिलाई का मसला, सिलाई का पैसा गवर्नमेंट डाल रही है। अगर पेरेंट्स सिलाई करवा दे यूनिफॉर्म की तो सिलाई का पैसा भी गवर्नमेंट डालेगी। जो ही वो हमारे अकाउंट्स में आएगा हम बच्चों के अकाउंट्स में फौरी तौर डाल देंगे, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म के लिए हमने बच्चों को बता दिया है। बुक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से सबको मिली है।
अब कापियां जो है तो स्कॉलरशिप भी बच्चों के अकाउंटों में आ चुका है। पिछली बार कुछ पेरेंट्स ने फॉर्म भरने में लेट किया, फिर मेरे पास एक पेरेंट आया, बोला जी जहांगीर साहब ने फॉर्म नहीं भरा, फिर जेडीओ के पास पहुंचा। ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि जो भी मसला होगा पहले मेरे पास आओ। सरपंच है, सरपंच से को सरपंच नहीं सुनता, मेरे पास आओ। जो भी स्कूल का मसला मेरे पास आओ, मैं हल करूंगा। अगर मुझसे हल नहीं होगा फिर मैं कहूंगा जेडीओ के पास जाओ। तो छोटे छोटे मसलों को लेकर दफ्तर में उछालना, बाजारों के अंदर उछालना, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जो स्कूल खुलेंगे, जितने भी बच्चे हमारे पास है सब बच्चों को भेजने की कोशिश करें, क्योंकि अब बच्चों को वापस लाना स्कूल के अंदर यहाँ तो फिर भी चलता है था जिस तरीके से, फिर भी बच्चे 100% आने की कोशिश करें, क्योंकि जो बच्चा नहीं आएगा हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। देखो आप लोगों ने देखा 3 साल स्कूल बंद रहा, टीचरों पे कोई असर नहीं पड़ा, असर पड़ा तो बच्चों की जिंदगी, क्योंकि ये नुकसान भरपाई करते करते हमें 20 साल लग जाएंगे। जो बच्चा केजी के अंदर था वो बच्चा आज 4th में पहुंच चुका है, जो 4th में था वो 8th में पहुंच चुका है, जो 8th में था वो 12th में पहुंच चुका है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि बच्चों का कितना नुकसान हुआ है। इसलिए मैं सभी वालिदैन से ये गुजारिश करता हूं कि खास करके घर के हर काम को एक साइड छोड़िए और बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए। जब आप बच्चों के ऊपर तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मुझे उम्मीद है टीचर अच्छे तरीके से काम कर रहे थे इससे पहले, और इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो नुकसान इन 3 सालों में हुआ है उसको पूरा करने की 100% कोशिश में कराऊंगा टीचरों से इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो बाकी आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत चाहता हूं। वस्सलाम। Speech fixar.